तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लेसन नंबर 9 मैथ को पढ़ेंगे और आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम लोग को पहले इसके चैप्टर के बारे में 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपका पहला है आपका दृष्टि रेखा, दूसरा आपका उन्नयन कोण और आपका तीसरा अवनमन कोण। इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक मीनार ले रहे हैं, ये आपका एक मीनार हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कोई छात्र यहाँ पर खड़ा है और अगर इसको हम लोग यहाँ से मिलाए क्षैतिज रेखा पर, आप लोग मालूम है कि ये क्षैतिज रेखा पर होगा और जो इसका आंख है, आंख से ऊपर एक कोण बनेगा शिखर के ऊपर, मतलब यहाँ पर ये शिखर हो गया, मीनार का शिखर ये आपका हो गया मीनार का शिखर, और ये आपका हो गया छात्र यहाँ पर, और ये होगा मीनार का पाद बिंदु। यानी कि छात्र और मीनार के शिखर के बीच में जो ये लंबी लाइन है इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और यहाँ पर जो कोण बनेगा छात्र के आंख और मीनार के शिखर के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर होता है कि मीनार के शिखर पर एक कोण बनता है और मीनार के शिखर पर वाले कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी कि मीनार के शिखर और छात्र के आंख के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, और मीनार के शिखर और छात्र के बीच में जिस रेखा द्वारा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा, और मीनार के शिखर पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। इन तीनों बातों का आप लोग ध्यान रखना होगा। दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अनुमान कोण के बारे में आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में आपके यहाँ पर पहला उदाहरण नंबर, अगर हम इसका उदाहरण बनाएंगे तो आपका उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब एक धरती पर मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि मान लीजिए ये मीनार हो गया आपका, और बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु यानी जहां मीनार टिका उसी के नीचे वाले भाग को पाद बिंदु बोलेंगे। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी धरती के एक बिंदु से। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हो गया, अब 15 मीटर की दूरी पर मीनार खड़ी है और यहाँ पर कोण यहाँ पर बन रहा है आपका उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमको मान ज्ञात करना है इसका। तो इसको हम लोग मान लेते हैं H, और इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर B जो है यहाँ पर समकोण है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम कि दिया है, हल लिखकर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हल कि दिया है आपका कि BC बराबर 15 मीटर, BC बराबर 15 मीटर, ठीक। यहाँ पर माना AB बराबर में H मीटर, और AB को हम लोग मान लिए H मीटर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो H का मान पूछ रहा है, यहाँ पर थीटा के सामने वाले को बोलेंगे हम लंब, और जो नीचे बच गया वहां पर हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार में आपका संबंध बताता है tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर tan, थीटा का मान यहाँ पर दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब का मान यहाँ पर होगा AB, अब बाटा में आपका हो जाएगा BC। अगर हम लोग इसको आगे करेंगे तो tan 60 का मान आप लोग मालूम है कि tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60 का मान यहाँ पर √3 भर दिए, और AB का मान यहाँ पर दिया आपका H, AB का मान यहाँ पर H दिया, और BC का मान यहाँ पर दिया 15, तो यहाँ पर लिख देंगे बाटा 15, और तिरछा तिरछी गुना अगर कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H बराबर 15√3 मीटर। यानी कि आपका मीनार की ऊंचाई का मान आ गया, मीनार की ऊंचाई आपका आ गया 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई का मान आपका आ गया 15√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। का उदाहरण नंबर 2 दिया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे मरम्मत करनी है।
मरम्मत के काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर के बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यानी कि आपका 5 मीटर का ऊंचा एक खंभा है, 5 मीटर का एक खंभा है आपका। मालूम होगा कि आपका खंभा जो होगा जमीन पर होगा, पहुंचना चाहती है। और मालूम होगा कि सीढ़ी जब भी लगाई तो सीढ़ी हमेशा तिरछा लगाया जाता है। तो यहाँ पर सीढ़ी हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर ये आपका सीढ़ी लगा दिए। और बोल रहा है कि 5 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक, यानी कि मान लीजिए पूरा ये आपका हो गया 5 मीटर, तो हमको यहाँ पर 1.3 मीटर नीचे ही यहाँ पर करना है मरम्मत। यानी कि पूरा खंभा की ऊंचाई आपका दिया है 5 मीटर, और यहाँ पर हमको मरम्मत करना है 5 मीटर से 1.3 मीटर नीचे हमको मरम्मत करना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ी की लंबाई पूछ रहे हैं, इसका मान पूछ रहा है। जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर, यानी कि कोण आपका दिया पर 60 डिग्री कोण दिया है। तो बोल रहा है कि यह अभी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि इसका ही मान ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको सी और इसको मानते हैं डी, और इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं हम लोग एच। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि माना ए बी सी बराबर एच, बी सी बराबर में एच मीटर और सी डी बराबर में एक्स मीटर। सी डी नहीं हम लोग मानते हैं इसको, सी डी को छोड़ देना, बी डी को मानते हैं हम लोग, बी डी को मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग एक्स मीटर। अच्छा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एसी, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एसी अगर मिलाया जाएगा तो एसी इसमें दो भाग को मिलाकर बनाया गया है, एक है आपका ए बी और एक है आपका बी सी। एक आपका ए बी और यहाँ पर बी सी को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा आपका एसी, और एसी का मान आपका दिया है 5, एसी का मान आपका दिया है, पूरा का मान दिया है 5, और ए बी मान दिया आपका 1.3, अब प्लस में यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से एच का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1.3 और एच का मान आपका आ जाएगा 3.7 मीटर। एच का मान आपका आ जाएगा 3.7 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई का। तो अगर ध्यान से तो थीटा के सामने ये आपका लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, तो लंब और कर्ण में आपका संबंध बताता है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में अगर हम लोग आएंगे तो ये आपका होगा लंब और ये होगा कर्ण, तो लंब और कर्ण में आपका संबंध होता है साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी बी सी, अब बाटा में आपका हो जाएगा बी डी। साइन 60 का मान आपका होता है √3/2 बराबर में हो जाएगा बी सी का मान हम लोग माने हैं एच, और यहाँ पर लिख देंगे एच, और बाटा में आपका हो जाएगा एक्स, बाटा में आपका हो जाएगा एक्स। आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एच का मान है तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 बराबर में 3.7 और बटा में एक्स। अब अगर हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3x बराबर में 3.7 गुना 2, और x का अगर मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3.7 गुना 2 बटा में आपका आ जाएगा √3, और इसको आगे गुना कराएंगे तो आपका हो जाएगा 7.4 बटा में √3, और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा √3 का मान आपका होता है 1.732, तो यहाँ पर लिख देंगे 7.4 बटा 1.732, और √3 का मान आप लोग हमेशा ध्यान रखें 1.732 होता है, √3 का मान हमेशा 1.732 होता है। तो हम लोग भागा लगाएंगे तो लगभग हम लोग आज 4.272, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लगभग में लिख सकते हैं 4.28 मीटर, 4.28 मीटर लगभग हो जाएगा आपका। यानी कि आगे आपका सीढ़ी की लंबाई आपका आ गया, सीढ़ी की लंबाई आपका आ गया 4.28 मीटर लगभग, यानी सीढ़ी की लंबाई आपका हो गया 4.28 मीटर लगभग। और इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि खंभे के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी भी बताइए। तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका मान नहीं दिया है, यहाँ पर इसका मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हो गया आपका थीटा के सामने लंब और ये हो गया आपका आधार, आधार का मान ज्ञात करें तो हम लोग लंब और आधार में संबंध बताता है tan थीटा और cot थीटा।
तो हम लेंगे यहाँ पर cos थीटा से ले सकते हैं। फिर इसी में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, यानी फिर से हम लोग BCD में आएंगे। आप लोगों को पीछे बताएं कि ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। आधार और लंब में संबंध बताता है tan और cot। यहाँ पर आधार का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं cot, और थीटा का मान दिया आपका 60 डिग्री, cot 60 डिग्री हो जाएगा। और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया आपका DC और बाटा में लंब हो गया आपका BC, तो बाटा में लिख देंगे आपका BC। और cot 60 डिग्री का मान आपका होता है 1/√3, cot 60 का मान आपका होता है 1/√3। और DC का मान आप लोग को कुछ नहीं दिया तो DC को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब BC का मान आप लोग का H है तो यहाँ पर लिख देंगे H। आपके यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H/√3 अब बराबर में हो जाएगा DC। H का मान आप लोग का ऊपर आया था 3.7, तो यहाँ पर लिख देंगे DC बराबर 3.7/√3। यहाँ पर लिख देंगे 3.7/1.732। ऐसे √3 का मान आप लोगों को पीछे बता कर आया कि √3 का मान 1.732 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 का मान 1.732। अब इसको भागा अगर लगाएंगे तो भागा लगाने पर हम लोग का आएगा 2.136। इसको हम लोग चाहेंगे लगभग में लिख लो तो इसको लिख सकते हैं 2.14 मीटर लगभग, यानी कि पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी आपका हो गया 2.14 मीटर। तो इसको लिख देंगे मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर आप लोग का आया है 2.14 मीटर, 2.14 मीटर लगभग। आपका उदाहरण नंबर 2 यही बोल रहा था और उदाहरण नंबर 2 का हम लोग पूरी बना दिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपका अगला उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए कि आपका एक चिमनी हो गया और बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा परीक्षक, अगर मान लीजिए तुलना कराएंगे, अगर हम चिमनी को अगर हम लोग देखेंगे तो जो मेरा आंख है तो आंख के नीचे वाला भाग आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन आंख का जो ऊपर वाला भाग है वो दिखाई देगा। तो मान लीजिए आपका बोल रहे हैं यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक है। मान लीजिए यहाँ तक एक लंबा परीक्षक है, 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक है आपका, और इसका जो आंख है इसका भाग नहीं दिखाई देगा। इसका आंख का जो भाग है मतलब आंख वाला भाग से हम लोग का चिमनी के जो मतलब आंख के बराबरी पर है उसके नीचे वाला लंबाई हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा। और बोल रहा है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी दूरी कितना आपका 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब बोल रहा है कि आंख से चिमनी, तो आंख आपका यहाँ पर हो गया, आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण दिया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि दिया है हॉल, दिया है आपका, दिया है कि BC बराबर ED और बराबर में आपका हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी कि BC बराबर है आपका ED के और दोनों का मान दिया आपका 28.5 मीटर। फिर नीचे लिखेंगे BE बराबर हो जाएगा आपका CD के और बराबर आपका मान दिया 1.5 मीटर। अब मान लेते हैं माना AB बराबर H, माना AB बराबर में H मीटर। ठीक, अगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है कि आपका चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरा ही चिमनी है, चिमनी की पूरा ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका मान नहीं दी तो इसको हम लोग H मान लिए, इसको हम लोग H मान लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा के सामने आपका लंब हो गया और ये आपका आधार, तो लंब और आधार में संबंध बताता है tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आपका थीटा यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका
ए बी, अब बाटा में आपका हो जाएगा BC। और tan 45 का मान आप लोग का एक होता है, और ए बी, तो ए बी के माने हम लोग एच, तो बाटा में एच लिख देंगे। BC के मान आप लोग ध्यान से देखिए, तो BC के मान दिया 28.5, तो यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर 28.5 मीटर। तो एच का मान यहाँ पर आ गया 28.5 मीटर। एच का मान आपका आ गया 28.5 मीटर। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग की चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, तो चिमनी की ऊंचाई अगर ज्ञात करेंगे तो पूरा ये आपका ए ही होगी चिमनी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बराबर ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, ए क्या यानी पूरा देखेंगे तो ए बी और बी ई से मिलकर बनता है ए बी प्लस ए बी ई। और ए बी का हम लोग एच मान है, और एच का मान आपका 28.5 मीटर, 28.5 प्लस में बी ई का मान आपका 1.5, और दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा 30.0 मीटर, यानी कि आपका आ गया चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई का आपका मान आ गया 30 मीटर। यानी कि चिमनी की आपका टोटल ऊंचाई कितना हो गया आपका 30 मीटर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन आपका दिया है बोर्ड पर कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको मालूम है कि कहीं कि आप लोग देखेंगे कि छत के ऊपर झंडा लहराया जाता है, तो उसी में इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका कि आपका भवन हो गया ये, और भवन के ऊपर एक ध्वज दंड लहराया गया। तो मान लीजिए यहाँ तक आपका भवन की ऊंचाई यहाँ तक है, और इसके ऊपर एक झंडा लहरा दिया गया है। अब बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की मान यहाँ पर दिया 10 मीटर, भवन की ऊंचाई दिया आपका 10 मीटर। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर बिंदु P आपका हो गया 10 मीटर ऊंचे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर जो शिखर का उन्नयन कोण आपका है यहाँ पर 30 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, भवन के शिखर पर यहाँ पर एक झंडा लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। फिर यहाँ से और यहाँ के बीच का जो कोण है वो आपका 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम इसको h मान लेते हैं, इसको h और इसको हम लोग x मानते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, माना इसको पहले लिख लेंगे a b, आइए हो गया c। तो लिखेंगे हम लोग माना ए बी बराबर h, ए बी बराबर h मीटर, अब PC बराबर x मीटर। ए बी मान लिया हम लोग h और PC मान लिया आपका x मीटर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पहले सबसे, अगर दो त्रिभुज बनता है तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज को सोल्व किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, छोटा त्रिभुज आपका दिया BPC, समकोण त्रिभुज BPC में, अगर BPC में अगर देखेंगे तो यह आएगा थीटा, और थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब, और ये हो गया आधार। लंब और आधार में आपका संबंध बताता है tan थीटा, और tan थीटा का मान आपका दिया छोटा त्रिभुज में 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा BP, अब बाटा में आपका हो जाएगा PC। तो tan 30 का मान आप लोगों का होता है 1/√3 बराबर BP। BP का मान आप लोगों का दिया है 10, अब PC का मान दिया पर x, तो बाटा में x लिख देंगे। अब इसको तिरछा तिरछा अगर गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा x बराबर 10√3 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका आ गया 10√3 मीटर। अब फिर अब इसमें अगर हम लोग को इसको निकालना है तो अब फिर लिखेंगे बड़े त्रिभुज में, आप यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे पुनः, पुनः नहीं लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज APC में, APC में। अगर APC में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल अगर यहाँ पर AP की अगर ऊंचाई अगर देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं कि h + 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें कोण बना आपका 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर AP, अब बाटा में हो जाएगा आपका PC। अब AP का मान अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर h + 10 हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 tan 45 का मान 1 होता है, और AP हो गया h + 10, अब बाटा में PC का मान है हम लोग x, तो बाटा में x लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में h + में 10,
और यहाँ पर हम लोग सोल्व किए तो एक्स का माना है 10√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 10√3 बराबर एच प्लस 10। इधर प्लस में अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10√3 माइनस 10 बराबर में एच हो गया। और यहाँ से एच का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ से 10 कॉमन कराएंगे, इसमें से 10 कॉमन कराएंगे तो आपका बच जाएगा √3 माइनस 1। अब पीछे आप लोग को बताया कि √3 का मान होता है आपका 1.732, तो यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर 10, 1.732 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर आ गया 10 गुना 1 में से इतने को घटाएंगे, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो आपको बचेगा 0.732। और एच का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 7.32 मीटर। यानी कि एच का मान हम लोग को कितना आ गया 7.32 मीटर। यानी कि ध्रुव दंड की लंबाई आपका हो गया 7.32 मीटर। और पीसी यानी कि इसके बीच की जो दूरी है पीसी का मान आपका हो गया 10√3 मीटर। तो दोनों आप लोगों को यहीं पर निकल गया। यानी कि ध्रुव दंड आपका हो गया 7.32 और पीसी यानी कि भवन की दूरी आपका हो गया 10√3 मीटर। ध्रुव दंड की लंबाई आपके यहाँ पर आया था 7.32 मीटर। और यहाँ पर भवन की दूरी यहाँ पर आया था, भवन की दूरी आया था आपका 10√3। और 10√3 अगर यहाँ पर लिखेंगे √3 का मान यहाँ पर रख देते तो 1.732 और गुना कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 17.32 मीटर। और ये आपका पहला आंसर हो गया और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 दिया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दिव्य छाया की लंबाई है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपका एक मीनार हो गया, अब मीनार मालूम है आपको कुछ दूरी पर होगा। अब बोल रहा है कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है, तो पहले कितना डिग्री था, पहले 60 डिग्री था। 60 डिग्री से घटकर आपका यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। 60 डिग्री से घटकर आपका हो गया 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी, यानी कि पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर कुछ दूरी था। अब बोल रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी अधिक लंबी हो जाती है मतलब कि यहाँ से आगे बढ़ जाती है। मान लेते हैं हम इसको कर लेते हैं बी, और इसको करते हैं सी, और इसको कर लेते हैं डी, और इसको मान ले यहाँ पर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर कुछ इसको एक्स मानते हैं और इसको एच मानते हैं। तो लिखेंगे हल माना ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर और बी सी बराबर में एक्स मीटर। और दिया है, अगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे दिया है सी डी बराबर 40 मीटर, सी डी बराबर 40 मीटर और यहाँ पर 40 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पर बी डी अगर निकालना चाहे बी डी, तो बी डी अगर ध्यान से देखें तो बी डी में अगर दो चीज मिला है, एक बी सी और मिला है एक सी डी। अगर बी सी लिखेंगे तो एक्स ये हो गया आपका 40, यानी बी डी आपका निकल कर आ जाएगा एक्स प्लस में 40। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में चलेंगे ए बी और सी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपका समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर ए बी का मान यहाँ पर एच दिया है। तो लिखेंगे पहले कि tan थीटा का मान यहाँ पर दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। और यहाँ पर लंब, तो लंब है आपका ए बी या बटे में आधार है यहाँ पर आपका बी सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। और tan 60 का मान आप लोग को मालूम है कि tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पर लिखेंगे √3 अब बराबर ए बी का मान यहाँ पर दिया है एच, तो यहाँ पर लिखेंगे एच। अब बाटा बी सी का मान कुछ नहीं देते, यहाँ पर लिखेंगे एक्स। यानी कि हम लोग का एच का मान यहाँ पर अगर निकालेंगे तो तिरछा तिरछी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3x, यानी कि एच बराबर आपका आ गया √3x। फिर यहाँ पर आएंगे अब बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे तो ए बी और डी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में समकोण त्रिभुज अगर एबीडी में अगर हम लोग देखेंगे तो एबीडी में आपका हो गया ए बी हो गया आपका लंब और ये पूरा हो गया आपका आधार। तो लिखेंगे tan, और थीटा का यहाँ पर बना आपका पूरा वाला बड़ा में बना आपका 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी
अब बाटा में आपका हो जाएगा BD। और यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बराबर में AB को माने हम लोग हैं, तो बाटा में ऊपर h हो जाएगा, नीचे लिखेंगे BD। तो BD को देखिए, तो यहाँ पर BD निकाले आप, पता है x + 40, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 40। अगर तिरछा तिरछे गुना कराएंगे तो आ जाएगा x + 40 बराबर में √3h, क्योंकि कोई भी संख्या से 1 से गुना करने पर वही हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो h का मान आपका है √3x। यहाँ पर जहाँ h हम वहाँ पर √3x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x + 40 अब बराबर में √3, h के जहाँ पर हम भर लेंगे √3x, तो लिख देंगे √3x। आगे x + 40 बराबर में 3 में √3 करेंगे तो आपका जाएगा 3, यहाँ आ गया आपका 3x। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 40 बराबर आपका हो गया 3x - x, और 40 बराबर आपका आ गया 2x। यहाँ पर निकालेंगे x का मान, तो आपका आ जाएगा 40/2, कट कर आपका आ जाएगा 20, यानी कि x का मान आपका आ गया 20 मीटर। x का मान आपका आ गया 20 मीटर, यानी कि BC का मान आपका आ गया 20 मीटर। बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते, यानी AB का मान हम लोग को ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान 20 है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, h का मान ज्ञात करते लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान अगर रहे तो h बराबर आपका √3x है। x का मान आपका है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 × 20। h का मान आपका आ जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि आपका आ गया मीनार की ऊंचाई का मान आपका आ गया 20√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, 8 मीटर एक ऊंचा भवन है। अब भवन मान लीजिए यहाँ पर एक भवन है 8 मीटर ऊंचा, और एक बड़ा भवन है बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन मालूम है आपका ऊपर और ज्यादा ऊंचा होगा, तो ये बहुमंजिल भवन हो गया, ये आपका छोटा भवन हो गया। और दोनों आपका मालूम है कि क्षैतिज में थी, तो दोनों क्षैतिज में हो गया यहाँ पर। और छोटे भवन की यहाँ पर ऊंचाई दी 8 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 8 मीटर। अगर अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनुमान कोण यहाँ पर बना है, अनुमान कोण 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ पर अनुमान कोण बनाया है, और यहाँ से नीचे मिला देंगे यहाँ पर भवन के पाद बिंदु से। तो बोल रहे हैं आपका 31 डिग्री है और एक 45 डिग्री, तो ये आपका जो दिया है ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये वाला आपका हो गया 45 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, और इसको कर लेते हैं डी। ये बिंदु को मान लेते हैं पी और क्यू। अब इसी में हम लोग सबसे पहले छोटे त्रिभुज को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम BC को x मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, माना BC बराबर x मीटर। और जब BC x होगा तो यहाँ पर AD भी x हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा BC बराबर AD बराबर x मीटर। आपका AB का मान दिया, AB बराबर 8 मीटर। AB और CD दोनों आपस में बराबर, यहाँ पर लिख दिया CD बराबर AB बराबर 8 मीटर। तो सबसे पहले अगर हम छोटे त्रिभुज में अगर चलेंगे तो आपका है ADP, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADP में। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज अगर ADP में अगर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan, पर देखेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज में आपका 30 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर आपका हो गया PD बटा में हो जाएगा PD, अब बटा में हो जाएगा AD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, अब बराबर PD का मान यहाँ पर कुछ नहीं देता, PD को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बाटा में AD का मान यहाँ पर x देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x, यानी कि अगर यहाँ पर निकालेंगे PD का मान तो आपका आ जाएगा x/√3। PD का मान आपका आ जाएगा x/√3। फिर हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में आएंगे, तो समकोण त्रिभुज PBC में चाहे PCB में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PCB में। अगर पीसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री बना, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर
यहाँ पर ध्यान से दें तो यहाँ पर पूरा ये हो गया, पूरा इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पी डी प्लस डी सी, अब बाटा आपका हो जाएगा बी सी, यानी कि हो गया पूरा लंब और ये हो गया आपका आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन 45 का मान होता है 1। अब पी डी का मान यहाँ पर लिख देंगे पी डी प्लस में डी सी, डी सी का मान यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब बाटा आपका दिया है बी सी का मान यहाँ पर x, तो लिख देंगे x में और एक में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर पी डी प्लस में 8, x बराबर आपका आ जाएगा पी डी प्लस में 8। और यहाँ पर पी डी जो दिया है, पी डी अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें x का मान अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो x बराबर लिखते हैं पी डी रूट 3, यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर पी डी रूट 3, और यहाँ पर भी x हो गया और यहाँ पर भी x हो गया, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर पी डी प्लस में 8, और x का मान यहाँ पर आपका है पी डी रूट 3, अब बराबर में पी डी प्लस में यहाँ पर 8 लिख देंगे। यहाँ से हम पी डी यहाँ प्लस में दिया इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी डी रूट 3, माइनस हो जाएगा आपका पी डी बराबर में 8। अब पी डी यहाँ पर अगर कॉमन कर दे तो आपका आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बराबर में 8, यानी पी डी का मान यहाँ पर आपका आ गया 8 बटा रूट 3 माइनस 1। अब जब आपको पीछे बताएं कि जब भी बाटा में अगर रूट में रहता है तो उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण से यहाँ पर आपका दिया 8 बटा रूट 3 माइनस 1, हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर चेंज होता है, तो रूट 3 प्लस 1 बटा में हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, इसको लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 8 रूट 3 प्लस 1। और यहाँ पर ध्यान से ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 कोष्ठ में रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 रूट 3 प्लस 1, और 3 में से घटेगा तब का आ जाएगा 2, और 2 से 4 कट गया, बच गया आपका 4 कोष्ठ में रूट 3 प्लस 1, यानी कि आपका भवन की ऊंचाई आपके यहाँ पर आ गया डी का मान यहाँ पर आपका आ गया रूट 3 प्लस 1। यहाँ पर चित्र में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर था आपका चित्र में आपका था पी ए यानी बहुमंजिला भवन था, पी ए यानी निकालना था, तो पी ए अगर निकालेंगे इसमें तो यहाँ पर पहले से दिया था कि यहाँ पर लिखेंगे पी डी प्लस में ए बी, अब पी डी का मान आपका दिया 4 कोष्ठ में रूट 3 प्लस में 1, और ए बी का मान आपका दिया था, ए बी का मान यहाँ पर आप काट दिया था तो प्लस में लिख देंगे 8, और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 4 रूट 3 में गुना करा देंगे तब का जाएगा 4 रूट 3, 4 में गुना कराएंगे तब का जाएगा 4 प्लस में 8, यहाँ पर आ गया 4 रूट 3 प्लस में आपका जाएगा 12, इसको अगर लिखेंगे तो लिख देंगे 12 प्लस में 4 रूट 3, और दोनों 4 के पढ़ा में तो यहाँ पर 4 कॉमन कर देंगे, आपका बच गया 4 3 प्लस में रूट 3 मीटर, यानी कि आपका बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आपका आ गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपका आ गया 4 कोष्ठ में 3 प्लस में रूट 3 मीटर, यही आपका आंसर देगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 कोष्ठ में 3 प्लस में रूट 3 बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आपका अगला उदाहरण नंबर 7 दिया है आपका कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है कि नदी की यहाँ पर ऊंचाई आपका दिया है 3 मीटर यहाँ पर ऊंचाई दिया है, और इसके ज्ञात करना ए और बी, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब बोल रहा है कि आपका 31 डिग्री का अनुमान कोण और एक 45 डिग्री का, यहाँ पर 31 डिग्री और एक 45 डिग्री का अनुमान कोण यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीपी में अगर एडीपी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan यहाँ पर 30 डिग्री, और बराबर में आपका हो जाएगा पीडी, अब बाटा में आपका हो जाएगा एडी, और tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, या पीडी का मान है, अगर इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पीडी का मान यहाँ पर 3 है तो 3, और एडी का मान यहाँ पर नहीं दिया तो एडी का एडी लिख देंगे, एडी का मान आपका आ जाएगा 3 रूट 3 मीटर, एडी का मान आपका आ जाएगा 3 रूट 3 मीटर। फिर हम लिखेंगे, अब फिर आएंगे पीडीबी में, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज
पीडीबी में, अब पीडीबी में अगर देखेंगे तो पीडीबी में फिर वहां पर लिखेंगे 10 और थीटा का मतलब आपकी बार 45 है तो 45 लिख देंगे। अब बराबर आपका हो जाएगा पीडी, अब बाटा हो जाएगा डीबी। 10 45 का मान यहाँ पर 1 होता है, पीडी का मान यहाँ पर 3 और डीबी को नहीं दिया तो डीबी वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा डीबी का मान यहाँ पर आपका आ गया 3, डीबी का मान आपका आ गया 3 मीटर। और ज्ञात करना हमको ए बी, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए डी प्लस में डीबी। ए डी का मान आपका है 3√3 और डी का मान आपका 3√3 और डीबी का मान यहाँ पर 3√3, तो यहाँ पर 3 कमन कर लेंगे तो आपका जाएगा √3 प्लस में 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा 3 कोष्ट में √3 प्लस 1। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहले ही पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।